दोस्तों, अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, तो यह वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर आप किसी बड़े मुद्दे पर सोचने लगते हैं, तो छोटे मुद्दे स्वाभाविक रूप से गायब हो जाते हैं। आपके भीतर जीवन का जो स्रोत कार्य कर रहा है, वह विचार प्रक्रिया से कहीं अधिक विशाल घटना है। चूंकि आप उसके संपर्क में कभी नहीं आते, इसीलिए यह विचार इतना महत्वपूर्ण बन गया है। या यूं कहें कि अगर आपको अपने विचार बेहद महत्वपूर्ण लगते हैं, तो इसका मतलब है आपके विकृत नजरिए में सृष्टिकर्ता का सृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी अपनी सृष्टि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आप अपने भीतर मौजूद सृष्टिकर्ता पर ध्यान नहीं देते और न ही उसके सृजन पर, बस आप अपने ही सृजन से साथ व्यस्त हैं। क्या यह सृष्टिकर्ता का घोर अनादर नहीं है? आपका ध्यान आपके अंदर मौजूद जीवन के स्रोत पर एक पल के लिए भी नहीं गया है। अगर आप यहां बस यूं ही बैठ पाने के आनंद को जानते, कुछ सोचते हुए या कुछ करते हुए नहीं, बस एक जीवन के रूप में, तब जीवन बहुत अलग होता। जब आप ऊपर थिंकिंग करते हैं, तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन बहुत आसान होता है, तो भी आप कितने ही टैलेंटेड क्यों न हो। आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर के सोचना नहीं आता है। कई बार कुछ नहीं करना ही सलूशन होता है। कई बार बस ये सलूशन होता है कि वाकई में प्रॉब्लम्स है भी या नहीं। हम आसपास के लोगों से हर बार ये सुनते, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो, बिजी लोगों की वैल्यू होती है। एक ये ट्रेंड सा चल गया है कि वो लोग बड़े लोग होते हैं। बिजी रहना अच्छा है। जब आप बिजी रहेंगे तो ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी और आप अपने हर काम पर फोकस कर पाएंगे। हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस बात को कितना ज्यादा महत्व देता है और उसके बारे में कितना सोचते रहना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, भले ही वह किसी रिश्ते से जुड़ी हो या फिर उनके काम से। ज्यादातर लोग किसी की कही बातों या अन्य किसी बेवजह की बात को दिल से लगा बैठते हैं और बार बार कई दिनों तक इसके बारे में ही सोचते ही रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंसते जा रहे हैं, तो ध्यान भटकाएं। ऐसे विचारों से दूर रहें और किसी हॉबीज में शामिल हो जाएं। म्यूजिक सुने। अच्छा म्यूजिक आपके दिमाग से नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है। अगर ऐसा कुछ है जिसे आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर करें। अगर आप अपने किसी बीते कल के बारे में सोच रहे हैं, तो इसे भूलकर आगे बढ़े। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ओवरथिंकिंग से बचने का बेहतर विकल्प है। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए औषधि के रूप में काम करता है। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में चल रहे फालतू विचार दूर हो जाएंगे और दिमाग शांत रहेगा। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए रोजाना मेडिटेशन का अभ्यास बहुत जरूरी है। यदि ध्यान आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, तो यह आपके दिन का सबसे बढ़िया समय बन जाता है। आपको इससे आनंद की प्राप्ति होती है। फिर आप इसे 5 से 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। 5 से 10 मिनट का ध्यान। जो व्यक्ति ध्यान करना शुरू करते हैं, वह शांत होने लगते हैं। यह शांति ही मन और शरीर को मजबूती प्रदान करती है। ध्यान आपके होश पर से भावना और विचारों के बादल को हटाकर शुद्ध रूप से आपको वर्तमान में खड़ा कर देता है। ध्यान से काम, क्रोध, मद, लोभ और आसक्ति आदि सभी विकार समाप्त हो जाते हैं। निरंतर साक्षी भाव में रहने से जहां सिद्धियों का जन्म होता है, वहीं सिद्धियों में नहीं उलझने वाला व्यक्ति समाधि को प्राप्त लेता है। ध्यान से भरपूर लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान करने में ज्यादा समय की जरूरत नहीं, मात्र 5 मिनट का ध्यान आपको भरपूर लाभ दे सकता है, बशर्ते कि आप नियमित करते हैं। मेडिटेशन से बौद्धिक क्षमता बढ़ता है। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से 1 माह बाद जहां मेमोरी पावर बढ़ेगी, वहीं कुछ माह बाद यह आप में गजब की स्मरण शक्ति का विकास कर देगा। आप किसी भी उम्र में और किसी भी हालात में भूल नहीं सकते। आपके मस्तिष्क में शुरुआत में तो बीज रूप से रहता है,
लेकिन 3 से 4 महीने बाद यह वृक्ष का आकार लेने लगता है और फिर उसके परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। जहां पहले 24 घंटे में चिंता और चिंतन के 50 से 60 हजार विचार होते थे, वहीं अब उनकी संख्या घटने लगेगी। जब पूरी घट जाए तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है। ध्यान से सर्वप्रथम सभी तरह की अनावश्यक मानसिक गतिविधि रुकने लगती है। रोग को शारीरिक बीमारी कहते हैं और शोक को सभी तरह के मानसिक दुख। दोनों की ही उत्पत्ति मन, मस्तिष्क और शरीर के किसी हिस्से में होती है। ध्यान उसी हिस्से को स्वस्थ कर देता है। ध्यान मन और मस्तिष्क को भरपूर ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। शरीर भी स्थित होकर रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त करने लगता है। चिंता और चिंतन से उपजे रोगों का खात्मा होगा। ध्यान से श्वास प्रश्वास में सुधार होने से किसी भी तरह के दुख के मामले में हम आवश्यकता से अधिक चिंता नहीं करते। हमारी भावनाएं श्वास प्रश्वास से संचालित होते हैं। श्वास प्रश्वास के सही होने से भावनाएं भी नियंत्रित हो जाती है। दोस्त, आप यहां से सोचना शुरू करते हो और न जाने कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हो। इतना सारा सोच लेते हैं, फिर समझ में आता है कि मैंने जो सोचा वो तो किसी काम का नहीं है। आप भी ओवरथिंकिंग से परेशान हो तो तुम खुद ही अपनी परेशानी को अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। अगर आप ज्यादा सोचते हो तो सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, अपने काम के बारे में सोचो, तो तुम वो कर सकते हो जो किसी ने नहीं किया। ओवरथिंकिंग को अगर अभिशाप समझा जा सकता है तो तुम उसे वरदान में बदल सकते हो। तुम जितना भी ज्यादा सोचते हो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचो तो उस काम में तुम सफल भी हो जाओगे और ओवरथिंकिंग से परेशान भी नहीं होगे। हम अपने ही विचारों के वशीभूत न होकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। विचारों के भंवर में डूबने से पहले अत्यधिक विचार करने की प्रवृत्ति इसलिए भी हमारे अंदर आ जाती है क्योंकि हम समझ बैठते हैं कि मन में आने वाला हर विचार आवश्यक और महत्वपूर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक शोध यह कहते हैं कि ज्यादातर विचार बिना किसी प्रयास के, हमारे बिना सोचे, अपने आप आते रहते हैं। इनमें से कुछ ही आगे विचार करने और उन पर काम करने लायक होते हैं। बाकी सब अपनी गति से स्वयं आते और जाते रहते हैं। इन आने जाने वाले विचारों को यदि हम पकड़ लेते हैं और उन पर अटक जाते हैं तो केवल अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले जरूर सोचना समझना चाहिए। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी काम व्यक्ति के लिए बाद में समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में अंतर होता है। कुछ लोग किसी भी एक छोटे से स्टेप को उठाने से पहले बहुत ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं, जिससे उन्हें बेचैनी होती है। ऐसे लोग ओवर थिंकिंग के चलते मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। सभी मनुष्यों के सोचने और व्यवहार करने का एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न समय के साथ जीवन के अनुभवों के आधार पर विकसित होते हैं। और जिस तरह पैटर्न सीखे जाते हैं वे भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। सबसे पहले उस चीज की पहचान करनी है जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा सोचते हैं। इसके बाद अपने माइंडसेट को बदलने के लिए जरूरी कदम उठाएं। लेकिन कहना हमेशा करने से बहुत आसान होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।